देखने वाले सारे दर्शकों माजरा की राम राम। आज आप पहुंचे हैं काबरसा गांव में, जहां पे सर्वसम्मति से खाप पंचायत के जो है प्रधान चुने गए हैं। खटखट खाप के प्रधान हैं और खटखट खाप के प्रधान विषय बातचीत भी करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में। राम राम जी। सर्वसम्मति से मैं आपके चैनल को मेरे सबको मेरी तरफ से बधाई और सबको प्रधान जी, एक बात आपके निर्माण कार्य के बारे में प्रधान बनने के बाद आपके क्या रहे? मेरा एजेंडा प्रधान बनने के बाद जो हमारा भाईचारे का जो मतलब कल्चर बिगड़ चुका है आपस में, जैसे हमारे भाई आपस में न बोलना, आपस में न बैठना उठना, यानी उनमें संस्कार खत्म हो चुके भाईचारे। इनको दोबारा जागृत करूंगा कि वो मतलब भाईचारा बना के प्रेम प्यार से ज्यादातर नशे की तरफ बढ़ मेरा पहले नशे के प्रति ये है कि एकदम अगर कोई चीज को बंद करने की कोशिश करेंगे उसमें थोड़ा समाज टाइट हो जाता है। तो इस करके मेरी खुद की राय थी कि मैं गांव के ठेके और मतलब कुत्ते ये गांव ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके उनको डलवा करके उनको बंद करवाने का पहले प्रयास करूंगा। उसके बाद जब उन्होंने गांव में मतलब कुर्ते और ठेके पर शराब नहीं मिलेगी तो मैं बंद की तो नहीं कह सकता, लेकिन उससे नशे में बचाव। आपने देखा था आज लव मैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है युवाओं का। अपने माँ बाप की ना सुनकर वो समाज की कुर्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। उस बारे में अगर आपका कोई विचार? उसके बारे में ऐसा है कि जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को अच्छे संस्कार देते तो शायद लव मैरिज नहीं हो सकती। लव मैरिज का तो ये हमारा जो पश्चिमी सभ्यता है इसका कारण है। टीवी को देखना, एक दूसरे की नकल करना, ये कोई मतलब ये अंदर की चीज नहीं है, ये तो एक दिखावा है। लव मैरिज जो कहते हैं ये हाईलाइट करने वाली बातें हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस बच्चों में, जिस लड़की में, जिस माँ बाप में संस्कारित है ने उनके तो पीढ़ियों तक भी ये बात कभी नहीं चलती। और उनके बच्चे तो मतलब जब उनके माँ बाप शादी के लिए प्रेरित करते हैं तब भी मना कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में मैं पुरजोर विरोधी हूँ कि मतलब वो ऐसा आपस में कोई कदम ना उठाए। ठीक है, प्रेम प्यार तो मतलब फ्रेंडशिप तो वैसे ही होती है, लेकिन लोग मैरिज शादी की बात है। ये शादी कीजिए तो मतलब लोग वैसे ही जो है ये प्रॉपर लव मैरिज करने समाज में बेइज्जती का भी काम है और अपनी इज्जत जो परिवार की देखता है तो उसमें कड़ियाँ परिवार पर दफा लगा है इज्जत पर। ऐसा है, आज से 50-60 साल पहले एक ब्राह्मण नाई जब रिश्ता करके आया करते मतलब उनका स्वीकार था और वो ब्राह्मण नाई जो भी कर देते वही स्वीकार होता था। लेकिन हम वही दोबारा पद्धति लाएंगे कि वे मतलब वो अपने माँ बापों का और अपने मतलब जो अच्छे बुजुर्गों का और वैसे ही मतलब जो सम्मानित लोग हैं उनका वो बच्चे अनुसरण करें और जो पहले ब्राह्मण नाई वाली प्रक्रिया थी मतलब वही मतलब स्थापित। मतलब नाई किसी की भी जगह पर क्या करता उसका शादी पक्की मानी जाएगी। मतलब वो सच्चे लोग थे और वह ऐसा था कि परिवार जो जुओं में जुआ मिलता था उनके परिवारों को दोनों का उनसे अच्छा बेवकूफी से उसमें जानकारी होती थी। ये जानकारी देते थे और उस जानकारी के आधार पर जो रिश्ता 100 किलोमीटर होता था, 200 किलोमीटर होता था, वो रिश्ते उनकी औलाद भी संस्कार भी सही हुए और वो रिश्ता भी सही भाई जो अपने गांव की सीमता गांव लागे है उसमें भी शादी हुआ है, उसका कितना फर्क आप समाज को देखते हैं? ऐसा है, कई लोग स्वार्थी होते हैं और वो स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जो लोग निस्वार्थ होते हैं वो तो 100 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में रिश्ता करते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है मतलब अपने आसपास रिश्ता करने की, लेकिन वो रिश्ते वो 100-50 किलोमीटर जो ज्यादा दूर होते थे ना उन्हीं के संस्कार सही होते हैं।
और वो संस्कारों के लिए किए जाते थे। उनके गोद नाच जो भी जैसे होते थे उनके अच्छी तरह मतलब पालन पोषण औलाद का और अच्छी तरह उनके विचार होते थे। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्गों की पद्धति थी, जो उनकी जानकारी थी और जो उनके मतलब वो थे तथ्य, वो सही है और उन्हीं तथ्यों पे हमें आना पड़ेगा। अच्छा प्रधान साहब, अगर बात करें आप एक खाप पहले के टाइम में मतलब खाप जो फैसला करती सुप्रीम कोर्ट उस फैसला ने मान लिया। आज के टाइम पर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया खाप ने उसमें मानना पड़ेगा। इस बारे में आपके क्या विचार? ऐसा है, ये जो कानून है ये तो किताबी कानून तो लिखे हुए हैं, हम कई कानूनों को क्यों माने? हमारे देहात के अंदर कानूनों की मतलब ऐसे कोई अहमियत नहीं है, ये कोर्ट के अंदर अहमियत होती है। ये तो वकीलों में और कोर्टों में उनके पास अहमियत होती है। आप एक आदमी अगर जाकर के कोर्ट में अगर कोई सुपुर्दगी करवाओगे तो आपको उन वकीलों को कानून की जरूरत नहीं है, आप किसी चीज को डायरेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये जब तक हमारे जागरूक लोग नहीं थे तब तक ये बातें थी, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कानूनों को उन लिखती में मतलब हजारों साल जो अंग्रेजों के कानून थे उनको मानते आ रहे। लेकिन हम और हमारी खापे आप ऐसा नहीं है, हम मानते नहीं, हम विचारधारा से चलते हैं और हमारी पुरानी विचारधारा कानूनों से कहीं बेहतर है। अज्ञानता भी होती है। एक बात और है जो पर आज आप समाज की देखा पे जो 21 साल की उम्र करी वो कनेडियन सही भी है या फिर कहीं ना कहीं वो चीज गलत भी है। इस बारे में देखो जी, इस बारे में जो उम्र का करे है ना, और इस पे हम डिबेट भी सुनते हैं और मतलब वो भी करते हैं। तो मतलब उम्र जो ऋषियों ने वेद ने निर्धारित करी ना, एक तो ईश्वर का संविधान है और एक मनुष्य का बार बार बदलता रहता है। लेकिन ईश्वर एक बार संविधान देता है वेद, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। वह ऋषियों ने जो इस परंपरा को निभाया, हर गुण सूत्र गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो उन्होंने शादी का वो कराया है। और गोत्र का आज भी मैं इसकी पढ़वा रहा था हाई कोर्ट के वकीलों से, अगर भाई जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें सिर्फ एक ही गलत शब्द डाल दिया, कस्टम्स अलाउ करें तो कर लें, अगर जो समाज अलाउ करे। लेकिन उसमें 3 गोत्र छोड़ने की हिंदू रीति रिवाज के अंदर संविधान के अंदर 1955 में है, उसको मैंने पढ़वाया, उसके अंदर है, लेकिन उसमें एक शब्द डाल दिया। जो 3 गोत्र है, अब 3 गोत्री बात कौन कौन से गोत्र हैं भाई? कौन से? एक तो स्वयं का, माँ बाप का, और एक मतलब दादा का, माँ का और दादी का और स्वयं का। हाँ, तो इसके अंदर है ना, जैसे आप ब्रीड बनाते हैं खेत के अंदर, तो मतलब वो भी जब आज 2.5 साल 3 साल तक एक ही किले में उसी की फसल बोने लग जाए और उसी का बीज और उसी में उसमें पैदावार कम होती चली जाएगी। और जिस समय मतलब ये होगा ना, अब 40 किलोमीटर ऋषियों ने लिखा है, अगर जो हम दूर दराज की पानी वाणी और ये सब कुछ बदल जाता है तो उसका डीएनए मजबूत होता है और उससे हमारी है ना जो संतान उत्तम बनती है, बलवान बनती है। कुछ मर्यादाएं ऋषियों ने दिया। मनुष्य एक मर्यादित समाज है, हम पशु नहीं है। अगर भाई हम अपनी बहन बेटी के साथ मतलब ऐसा कर ले, तो अगर जो आप ऐसा इसके अंदर भी डालोगे ना, इसमें गाय भैंसों और किसी चीज में, तो वो भी कम दूध देती चली आओगी। एक ही खाकड़ से करवाओ आप 2.5-3 साल के अंदर है, अगर जो उसी खाकड़ को गांव में रखा जाएगा, हमारी 30-30 किलो देसी गाय दूध दिया करेगी। लेकिन वही खाकड़ उसको 20 साल तक रखो, अगर जो ऐसा करोगे तो वो 5-4 किलो पाया जाएगी। तो वो क्यों घटी? किस कारण से? भाई उसने अपनी ही संतति का मतलब सेक्स कर दिया, तो इस कारण से उसमें कमजोरी आई। और ये साइंटिफिक रीजन है। और जो आप 18 साल की 21 साल की कह रहे ना, हमें इस तक कोई फरेज नहीं, लेकिन एक फरेज है। 18 साल की बच्ची अगर जो उसका डाइवर्ट दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं चलता, तो हमने अपनी इज्जत बचानी है और उसका दूसरी तरफ सेक्स की तरफ ध्यान चला जाता है। हर व्यक्ति का एक तरफ ध्यान नहीं जाता, ना बच्चे का जाता ना बच्ची का। तो हम अपनी इज्जत समाज में किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए जिसका पढ़ाई की तरफ चल जाए 25 की 28 की 30 की हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको सीमा में अभी किसकी बांधना वो हमें बाधित करता है। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि उसका जब ये तर्क दिए जाते हैं कि भाई वो मैच्योर नहीं है,
अरे एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 साल की उम्र है, जिसने देश चलाना उसके लिए तो वो मैच्योर है, और एक स्वयं का अपने घर का फैसला लेने में वो मैच्योर नहीं, एक परिवार का। तो इसमें हमारा ये तर्क है, वो दलील गलत है उनकी। और हमें निवेदन है सरकार से भी और माननीय कोर्ट से भी कि वो बाधित मत करें। भाई परिवार अगर जो चाहता है 18 साल की, अगर जो परिवार चाहता है 20-25 साल की, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका इस तरफ ध्यान डाइवर्ट नहीं है तो उसके लिए बाधित नहीं होना चाहिए। माँ बाप की मर्जी भी होनी चाहिए, उन्होंने पाली पुष्पित और पलवित किया है, उन्हें उनकी सलाह भी होनी चाहिए। तो हमारा ये निवेदन है। प्रधान जी एक बात करांगे, अगर आज आप इस टाइम में देखा जाए अंतरजातीय विवाह, मतलब कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह है, इसमें ज्यादातर युवा आज गांव में देखेंगे तो 1-2 परिवार ऐसा मिल जाएगा भाई उस जाति से उस जाति में जो शादी, उस बात के विचार। हम जो परिवार के संस्कारित लोग हैं ना, जिसके बच्चे संस्कारित हैं, उन्हें इस बात से तो मतलब ना वो इस बात को पहचानते ना उन्हें इस बात का पता। ये अंतर जो विवाह शादी जो करते हैं मतलब अपने दूसरी जातियों में, लेकिन वो संस्कारित लोग बच्चे नहीं होते। अगर एक आधा अगर ऐसा रेयर केस होगा, अगर ऐसा कोई रेयर केस होगा, वो समाज में गिनती की बात नहीं है। इतना बड़ा समाज है, 140 करोड़ की जिसकी जनसंख्या हो, अगर उसमें अगर कोई रेयर केस आ जाए तो वो नाम आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, अहमियत देने की बात नहीं। मैं अहमियत नहीं देता, समाज भी अहमियत नहीं। प्रधान जी सबसे पहला तो जो अपने प्रधान चुने गए हैं उनके बारे में उनके बारे में ये बात से के दो कहता, हम जमा खुशा बिल्कुल बैल से दूर है। देसी भाषा में जो संस्कारी बंदा चाहिए वो मिल गया, ठीक है। आगे मालिक की करता रहेंगे तो बढ़िया था। अच्छा प्रधान जी एक बात हो, जो अपने पहला खाद्य प्रदान वो किस वजह से मतलब कि जो बदलाव करना पड़ेगा, इसमें क्या फर्क देखा? 20 साल में नहीं था जी खटखट खाप का प्रधान था, ठीक है नहीं। 20 साल बाद हरिकेश ही बना, पहले हमारा इसी बार का प्रधान था तो वो गुजर गया था 20 साल से। तो अब पहले खटखट गोत्र का प्रधान था। तो 20 साल में ऐसा कि कोई खटखट खाप से कोई ऐसा बंदा नहीं, 20 साल खाप में बिना उसके रहना पड़ेगा प्रधान की। तो मालिक ने मंजूर को जान की कमी जाएगी, कमी लाएगी बंदे को सारा जो टेम करेगी। तो बात ये बताना चाहूँगा, आप जो बता रहे थे जातीय विवाह मतलब बालक का विवाह, ये है जी जो ऋषि गांधी मर्यादा है। और हमारी सरकार की सोच है हर तरह से नीचा दिखाना, हर तरह से कमजोर करना, ठीक है नहीं। तो आम आदमी कहते 18 साल की गाना दूसरे ब्याह, जे हमारा तो संस्कार होंगे ना तो दूसरी जाति में ब्याह करवाएंगे। जाति तो जाति के संस्कार मिलते हैं। और ये ऋषि मुनि तो मनु की बांधी हुई मर्यादा है, मनु कोई ऋषि है उसकी मर्यादा बांधी थी। पहले जो लड़कियां थी जैसे जनानी कह दो कुछ भी कह दो तो इस जाति को, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। हमें नहीं है पता था, अपने अंधविश्वास जो अवश्य के शिकार हो जाती थी, जिसमें छोटी कम उम्र या ज्यादा उम्र, नजदीक या दूर की बातों का नहीं पता था। तो मर्यादा ऋषि मुनियों ने, मनु ने बहुत तेज से भी बहुत दिमाग बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े टाइम में तैयार करी थी। जैसे बनाया था गांव, सारा गांव की बेबियों की गोद की सायो, सारा गांव की बेबियों की जैत कोशी हो, तो फिर गुआंड है, गुआंड लगता सारा की बेबियों कोई गो तो कोई जातो। तो ये मर्यादा है। तो ये जो सरकार मर्यादा कर रही है, तो मेरे समाज में शिक्षा की कमी है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते सरकार की चालों को। तो इसको समझना पड़ेगा। अगर हमें ये पता होगा मतलब मेरी जाति में किसा संस्कार है, दूसरी जाति में किसा संस्कार है, तो हम शादी क्यों करेंगे। तो जो किताबें पढ़ाई रही है, गुलामी की पढ़ाई रखी है, ये तो अपने मतलब व्यक्ति के पंजे में नमस्कार करने के लिए पढ़ाई जा रही है, न कि संस्कारों की किताब। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ, हम इतने मूर्ख नहीं जैसे तुम हमारे अटकंडे पारे हो। और जो एक गोत्र की शादी है या तो बिल्कुल ही मर्यादा के खिलाफ है, ठीक है नहीं। तो मनु ने मर्यादा बांधी थी, भाई मामा का जायज के है लड़की, बुआ का जायज के है, अपने घर आ रहे के है, ठीक है नहीं। एक जीजा ऐसा होता परिवार में बजो थोड़ा घना ऐसा है, तो जिस तरह उसका पालन पोषण सही तरीके से, जब माँ बाप उसका प्रेम पे शादी करते हैं।
एक बात और प्रधान साहब, जो आपने देखा आज की टाइम में भाई जो जाति विवाद हो रहे हैं, मतलब इस जाति को जो कटाक्ष करे जावे है उन्ना पे खत्म नहीं कर सका जी। ये शिक्षा की कमी है। एक भाईचारा पे बनावा भाई किसी भी जात का आप एक भाईचारा बनावा भाई न्यू नहीं हो कि भाई यू चमार है यू जाट है तो उस चीज में भाई आप ये कहा भाई हाँ यू अपना समाज का हिंदू भाई। मेरी सुनो की बात है, जातिवाद तो छोटी सोच के छोटे दिमाग के लालची लोग का इसका वे कहे ये बात सुनो आपने चाली जातिवाद की बात नहीं चालू ना चलाएंगे ना चलावांगे हम जो प्रधान है जो जिम्मेवारी सब है जो मतलब जिसमें भी जीव आएगा इंसान आएगा इंसान को तो केवल इंसानियत का ही पता होना चाहिए। जाति पाति ये तो मतलब कुछ चंद लोगों ने अपने मतलब के लिए हमें को पढ़ाया जा रहा है बुकाया जा रहा है और उनको छोड़ा जा रहा है। ठीक है जी, इनसे तो ऊपर उठना। इसीलिए जो प्रधान में भी ये विचार है आम आदमी ने नशा नहीं करना चाहिए। जैसे इस भाई ने कहा मैं दारू नहीं पींदा बीड़ी नहीं पींदा सोचा 100 आदमी किसी का नहीं रखते। ठीक है नहीं, तो इन संस्कारों की जरूरत है। जो ये जातिवाद फैला रहे हैं तो चंद लोग फंसा रहे हैं, जो ये दलाल कह लो चाहे अपने मतलब खातर पॉलिटिकल वाले कह लो पीछे कह लो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ जिससे मैं घबरा जा रहा जो यह राजनीति है जहाँ से खुशी चलती है जहाँ पर कानून बनता है। मेरा रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, हमारा एमएलए होना चाहिए, हमारा भाई होना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, किसी जाति का हो किसी का हो। ठीक है, जमा नहीं सूझता नहीं तो हमारे भाई सरपंच बैठे हैं ब्लॉक में मैं सेटूंगा मैं उनमें तो एक न काट के बनाए दूंगा। ठीक सरपंच की बात आवा है। एक बात आप सरपंच जो सरपंच की विरोध करना है टेंडरिंग का उस पर के विचार उस पर न्यू विचार है जी। सरकार की क्या सोच है, गरीबों की संख्या ज्यादा करना अमीरों की संख्या कम करना। हमने 2014 में खेड़ी सपा खेड़ी कर 1975 नंबर रोड जाम किया था। मैं खुद उसमें था, संदीप भारती का विकास था, हमारे पैर पुलिस के पाड़े। तो हमने क्या करे सरकार ने केस डाल करी किसाना के बालक है इसी जाति के समाज के बालक है उस एरिया के सरपंच जुगल है जी बता हम इनकी रोड पर बैठा हूँ मारे दो राय महारा भाई समाज खातर आवाज उठाओ। हाँ मैं SP स्वामीनाथ रिपोर्ट बढ़ रही है दिल्ली हम देखे 2006 में बनी थी 8 में 12 में महस्ती लागू करवा दे। तो सरपंच मारे थे ठाणा है सरपंचा में जैन थी गुंजाइश थी। तो आज वे सरपंच घोड़े पे बैठे हैं बाम भी बैठे हैं सरपंच हो गए मारा पर गए। तो इस सरकार की सोच के है रोज देखोगे तो पूंजीपतियों की संख्या घटती जाएगी, अमीरी लेवल बढ़ता जाएगा, गरीबों की संख्या ज्यादा होती रहेगी। तो ई सरपंच तो करती हमारा पर आगे और कर यह शिक्षा की कमी है। जो 4 साल का करे नहीं फौज वाला काम ये अमीर घरानों को उखाड़ करेंगे। ये तो सीन भी तोड़ेंगे, एक जना राज करेगा देश में गुलाम कराएंगे। 2000 का नोट करे है बना रही है सरकार देखिए केक हुआ है बोला 2000 का नोट तो बोला बंद होगा, बंद नहीं होता। अमीर आदमी ने अपने कोठे में धर लिया मारे बोला टाबर ने को नहीं बेरा और कुछ टाइम बाद अच्छा नेट बंद कर देंगे। हमारे पीछे फोन नाम है बैंक कम हमने मिलता ही नहीं, दाड़ा रोटी भी नहीं मिलती है। तो हमने शिक्षा का अभियान जागरूक करना पड़ेगा। हम जावांगे जो हमारी टीम है भाई कहता है सारे गाँव में जावांगे लोगों ने जावांगे। हमारा तो न्यू दिमाग का है थोड़े एक दिन में इतनी लंबी टीम करांगे ना तो दूसरी जाति में ब्याह होता ना छोटी उम्र की में होता और ना ये बचती बचाती। ये दिमाग की कमी में या तो सरकार की नीति है, सरकार का बड़ा करना वो लागू हो जाए सर हो जाए। एक आदमी कर लो काम दूसरे ने कहते भाई को नहीं या सुरक्षा देने लग रही है तो हम इसको तो कानून के तरीके से तोड़ांगे, हमारे आदमी आगे जाओगे। और दूसरी बात है फिर हम जागरूक कराएंगे। कौन कौन से फैसले लिए गए हैं? जो 20 मार्च तक किसान आंदोलन का दोबारा आगाज होने लगा है इसके बारे में आप मैं बताऊंगा आपको। पीछे भी किसानों ने 1 साल भर तक जो आंदोलन चलाया था और मैं उसमें शामिल था। किसानों की जो डिमांड है वो सरकार ने किसानों को बेवकूफ बना करके उठा दिया। जो डिमांड थी वो एक भी पूरी नहीं। उस डिमांड को दोबारा पूरी करवाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। किसान रोड पर नहीं आएंगे तो ये सरकारी किसानों को कुछ नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए लगे थे, अभी दोबारा जो हमें हक नहीं मिला तो दोबारा संघर्ष करना ही पड़ेगा। कौन कौन से फैसले आज मत से लिए गए? प्रधान जी आज कौन कौन से फैसले ऐसे जो आपने यहाँ पे लिए गए खाप द्वारा? ये तो एक जोधपुर में शादी के विवाह का एक मतलब सीमा में शादी में है
18 वर्ष की उम्र की मतलब लड़की थी, मतलब और शराब के ठेके ना और दावत के। और दूसरी बात यह है कि तो क्या ये बिजली राजे तो हमारा देखो पर्पज जो है मतलब आप सेवा करने का, नशा के खिलाफ हम मतलब बहुत बड़ा बिल्डा उठाने जा रहे हैं। ये नशे के खिलाफ मतलब ये जो हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इसको बचाना हमारा काम है। दूसरा मेरा मिशन है शिक्षा और खेल के क्षेत्र, उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे उनको हम इनाम के तौर पे भी या अकेडमी के तौर पे भी जहां हमारी जरूरत पड़ेगी उनको पढ़ाने का भी और उनको कोचिंग देने का भी और खेल अकेडमी में भी उनका खर्चा देने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जल बचत क्लाइमेट में तो इस पे भी हमें मतलब बहुत बड़ा फोकस डालना है, क्योंकि हमारा जहर का खाना हो गया है और जहर की खेती हो गई है। इस करके हमने इससे किसानों को भी अवगत कराना है कि ये जहर मुक्त खेती करें ताकि हमारी जनरेशन तो कम से कम बचे, ये जहर की खेती ना करे, मेरा ये भी है। लेकिन दूसरा ये है कि कई लोगों में मैंने कहा पहले मेरी प्रायोरिटी है कि नफरत को मिटाना। जो हमारे आपसी भाईचारे में नफरत है आपस की, उसको मिटाना एक मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ कि वे कोई भाई आपस में ईर्ष्या ना करो, जलन ना करो, प्रेम प्यार से रहो। इसमें सबसे पहला मेरी ये प्रायोरिटी है। आज काफी बात आगे भी आप ऐसे सभी से ज्यादा और अपने दोस्तों जरूर। धन्यवाद।